जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 28 जून के दिन। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स, सन की एनर्जी। वर्ल्ड, ओके। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए, फर्स्ट साइड में जो मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर आपके शत्रुओं के लिए कि आपकी लाइफ में सन की एनर्जी है। मतलब सारी चीज़ें बहुत चकाचक हो सकती हैं, अभी नहीं पहले। ठीक है, कोई ब्लेसिंग मिली है आपको, कोई सक्सेस मिली है जिसके बाद आपकी लाइफ बदल गई है, या फिर आपकी लाइफ में सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर यहाँ पे डेथ स्पेल हुआ है। मतलब डेथ का मतलब सन की एनर्जी पे डेथ। मतलब क्या कि आपकी खुशियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। बहुत तगड़े डार्क स्पेल किए गए हैं आपके ऊपर। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल में भी आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे, वेल्दी हो रहे थे। एंड 13 7 20 यहाँ पर कोई ऐसा गोल्ड डिगर हो सकता है जिसने जजमेंट, मतलब यहाँ पे आपको पनिश करने के लिए ये सब कुछ किया है। मतलब किसी को देखा नहीं गया। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जेलस हो गया बहुत भयंकर, एंड उसने आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप की एंड नाइट ऑफ वैंड की, एंड यहाँ पर फूल की एनर्जी है। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये जो लेडी है क्वीन ऑफ सॉर्ड, यही सबसे डेंजरस है। तो इसको लग रहा था मे बी आप माँ बेटे हो सकते हैं, या फिर ये कोई मदर फिगर ही है। एंड इसको लग रहा था कि आप इसके सामने कहाँ टिक पाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ बदल गई। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ गई एंड इनसे ये देखा नहीं गया, एंड इन्होंने आपके ऊपर भयंकर वाले ब्लैक मैजिक किए हैं आपको पनिश करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। मतलब ये अपने आप को ही ईश्वर समझती हैं। ठीक है। एंड यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि, मतलब देखिए, सन को कोई छुपा नहीं सकता। सन की एनर्जी वो कभी कोई छुपा नहीं सकता, लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जा सकती है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। जैसे कि आपको किसी डार्क रूम में रखा जा सकता है जिससे आपको लगे कि सन गायब हो गया, जबकि सच बात तो ये है कि सन कभी गायब नहीं हो सकता। ठीक है। तो बस मेन चीज़ जो है, अब सन की एनर्जी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा भक्त टाइप के हैं, आपकी बहुत भक्ति थी, इसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशी आनी चालू हो गई। लेकिन किसी ने उन चीज़ों पे, बिल्कुल जैसे बादल, सन के ऊपर बादल आ जाते हैं, तो वो चीज़ जो है रोकने की कोशिश करती है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि किसी ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी है। एंड 19 to 21 वर्ल्ड की एनर्जी, जिससे कि जो कुछ आपको मिला है वो सब कुछ आपसे छिन जाए। ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, लेकिन ऐसा दिख रहा है क्योंकि ऊपर जजमेंट की एनर्जी है, लेकिन डिवाइन ने उस साइकिल को पलट दिया है। मतलब किसी ने आपको फिर से उसी साइकिल में बांधने की कोशिश की थी, आपके ऊपर बाइंडिंग एंड ब्लॉक वाले मैजिक किए थे कि आप फिर से उनके साथ ही, मतलब जिस साइकिल में आप घूम रहे थे उसी में फिर से आप घूमने लग जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से आप उन साइकिल्स, फिर से रिवर्स हो गया है, एंड आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फिर से रिस्टोर हो रही हैं, सारी खुशियाँ आपको फिर से मिलने वाली हैं। ठीक है। एंड चलिए अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड ये आपकी तरफ आने को हमेशा जैसे तैयार रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश रहना। लेकिन इसको क्लेरिफाई कीजिए, डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड 19 3 22 यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, एंड उसके बाद आपके पार्टनर एम्प्रो की तरह बिहेव करने लगे। ये आपके साथ गेम खेलने लग गए, ये आपको मैनिपुलेट करने लग गए, आपको हल्के में लेने लग गए, एंड यहाँ पर सारी दिक्कतें क्रिएट हो गई। ठीक है। डेथ की एनर्जी, एंड इस वजह से पॉसिबल ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो गया है, या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों ने झेली हो सकती है। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की मैरिज हुई थी, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चला था, लेकिन फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी का दिक्कत लग गई, एंड उसके बाद से सारी चीज़ें बदलती चली गई। ओके। एम्प्रो के बाद यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की ईगो डेथ हो गई है। यहाँ पे मे बी आपके पार्टनर का ईगो बहुत बढ़ गया था, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा घमंड इनको आ गया था।
ओके, लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, मतलब इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है ये। क्यों पेन में है? 5 ऑफ सॉर्ड। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, आपके साथ जो इन्होंने बिहेव किया वो बहुत गलत था, जिसकी वजह से आज ये सफ़र कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ गई हैं। 13/5/18 मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर थी, या फिर वही मैंने आपको बताया था कि सन के सामने जैसे सन की जगह सीधे मून की एनर्जी आ गई है। तो ये समझ जाइए कि जब तक आपके साथ थे तब तक ये बहुत खुश थे, जब से थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है तब से इनकी ज़िंदगी डार्कनेस से भर गई है। एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो 19, ये 322, 4 एंड 18 हो गया, फिर से 4। मे बी आपकी लाइफ में राहु किसी के ऊपर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर, जिसकी वजह से इल्यूज़न, डिल्यूज़न, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ओके। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके लिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फूल की एनर्जी। अच्छा, आपके पार्टनर ने अपने पार्टनर के साथ ही जो भी थर्ड पार्टी थी इनके साथ मैनेज करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था, क्योंकि आपके साथ इनकी लाइफ मतलब बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली आपके साथ ये खुश थे। एंड थर्ड पार्टी के साथ 1000 एफर्ट करने के बाद भी इनको खुशी नहीं मिल रही है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मूर्ख थे, क्योंकि इन्होंने सही व्यक्ति को छोड़ के गलत व्यक्ति का सपोर्ट किया है, गलत जगह पर इन्होंने ट्राई किया है, जिस वजह से इनके सारे एफर्ट फ्रूटलेस हो गए हैं। तो यहाँ पे हो गया था 4, 7, 11 जस्टिस की एनर्जी। तो जस्टिस का मतलब ये है कि इनको रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी। मे बी आपकी लाइफ में ऐसे प्रकट हुए थे जैसे प्रिंस चार्मिंग है आपके, एंड इन्होंने काफ़ी सारे, यस, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है, मे बी आपको अकेला छोड़ दिया, आपको कोई हेल्प नहीं करी, क्योंकि फूल की एनर्जी, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद आप फूल हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे, या फिर आप कर क्या लेंगे इनका। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है, यस, आप इनसे काफ़ी खफा हो चुके हैं। इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, एंड इनजस्टिस करने की वजह से अब इनको कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही है। ओके। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनका कोई पार्टनर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस, इनका करियर भी हो सकता है। मे बी ये उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं किया, एंड चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि 44 की एनर्जी है, मे बी किसी की एज है 44, एंड वो पैसे के पीछे भागता रहा, लेकिन अब ना पैसा मिला ना पार्टनर मिला, तो वो बिल्कुल मूर्ख बन गया। उसको लग रहा है कि मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी, कम से कम अपने रिलेशनशिप ही अच्छे कर लिए होते। तो ये भी एनर्जी आ गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सबके मैरिड ही हों। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। फिलहाल आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एंड इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त दोनों चीज़ें नंबर 1 पे हैं। आपके ऊपर भी फोकस करना है, पेंटिकल पे भी फोकस करना है, लेकिन एक साथ दो चीज़ों पे फोकस हो नहीं सकता है। एंड अगर अभी भी इन्होंने फोकस नहीं किया आप पर, तो आप चले जाएंगे इनकी लाइफ से हमेशा के लिए। एंड अगर पेंटिकल पे फोकस नहीं किया तो मे बी इनकी एज 44 है, या 4 अप्रैल इनका बर्थडे हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि वो भी चला जाएगा, पैसा भी यहाँ से चला जाएगा, तो अब ये करें क्या। तो यहाँ पर आ गया था 19, 324, 4, 4 एंड 2, 4, 8, 8 to 10, 10 की एनर्जी आ रही है। 10 का मतलब ये है कि व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि किस्मत इनका साथ दे दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे मजिशियन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या फिर यहाँ पर कोई मजिशियन भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो मजिशियन का काम कर रही है। थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक कर दिए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने आपको बताया
कि आपके पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, एकदम से थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है एंड एकदम से सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो मे भी आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी तरह का मैजिक हुआ है, अटैक हुआ है एंड आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं किसको प्रायोरिटी दी जाए। ओके, तो ये फिलहाल यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि साइकिल चेंज हो रहा है, टेबल टर्न हो रही है, चीज़ें पलट गई हैं। इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था जिसका असर ख़त्म हो रहा है एंड यहाँ पर 21 4 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि ये इनको इल्यूज़न में फंसाया गया था, इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इनके दिमाग को डाइवर्ट किया गया था एंड ये सब कुछ किया था थर्ड पार्टी ने। ओके, तो यहाँ पर 25 7 7 एंड 6 13। ओके, तो यहाँ पर 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी से एंडिंग करके, ओ माय गॉड, सडनली लाइट गायब हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग करके आपके साथ एक हैप्पी फैमिली सोच रहे हैं। मतलब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इनको 10 कप्स वाली हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, 10 9 19 सन की एनर्जी। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन पे अटैक हुए हैं। देखिए सॉर्ड की एनर्जी है, लगातार सॉर्ड मतलब इनके माइंड पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर होपफुल हैं कि एक दिन आपका यूनियन हो जाएगा। 10 एंड 19 19 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर बस इसी उम्मीद पे जैसे जी रहे हैं कि एक दिन आपके साथ इनका एक रीयूनियन हो जाएगा या फिर आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली होगी। बड़ी पेनफुल एंडिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कोई इंसान इसी उम्मीद पे जी रहा है कि एक दिन आप उनको मिल जाएंगे। कंप्रोमाइज़ में भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लुक फॉर ए साइन देखिए, कोई ना कोई साइन आपको मिलेगा। एंड क्या इंटेंशन है? रिलीज़, किसी चीज़ को रिलीज़ करने की। कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है तो उसको रिलीज़ कीजिए। बाउंड्रीज़, अगर आपने बाउंड्री लगा रखी है तो मत लगाइए क्योंकि आप इनकी हालत देख सकते हैं। गलती तो इनकी नहीं दिख रही है लेकिन इनकी हालत बहुत सीरियस है। ओके, जय माता दी।